नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और मेरा नाम है जिया कौशिक। स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज की बड़ी और बेहद अहम राजनीतिक खबर में बात उस बयान की जिसने भारत अमेरिका संबंधों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूसी तेल से पूरी तरह पीछे हट जाएगा। लेकिन इस बयान के बाद भारत ने जिस तरह से तुरंत मोर्चा संभालते हुए इन दावों का खंडन किया, उसने इस पूरे मुद्दे को एक नए राजनीतिक रंग में रंग दिया है। बिल्कुल, और ये बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय लंच में शामिल थे। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल आयात में भारी कटौती की है और अब वो इसे पूरी तरह बंद कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भारत रूस से लगभग 38% तेल लेता था, लेकिन अब वो पीछे हट रहा है। उनका कहना है कि भारत ने पहले ही डी-एस्केलेट कर दिया है, यानी तनाव कम कर दिया है और अब रूस से तेल लेना लगभग बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ से कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित कराना और भारत ऊर्जा के स्रोतों का व्यापक आधार बनाते हुए बाजार की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। यानी ट्रंप ने जो दावा किया है वो भारत की ओर से न केवल नकारा गया है बल्कि पूरी तरह से खारिज भी कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आश्वासन मिला है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत अगर रूसी तेल नहीं खरीदेगा तो युद्ध खत्म करवाना और आसान हो जाएगा। लेकिन भारत ने साफ किया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और ऊर्जा सुरक्षा की नीति को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब ट्रंप के इन बयानों का असर सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि व्यापारिक वार्ता पर भी साफ देखा जा रहा है। इसी दौरान भारत की व्यापारिक टीम अमेरिका में अगले दौर की वार्ता के लिए मौजूद है। उधर ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा, जबकि चीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि रूस का सबसे बड़ा एनर्जी खरीदार है। ये भी एक बड़ी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के दावे के उलट भारत का रूस से तेल आयात अक्टूबर से पहले पखवाड़े में फिर से तेज हुआ है। जुलाई से सितंबर के दौरान 3 महीने तक गिरावट के बाद फिर से इसमें उछाल आया है। जून में जहां ये आयात 20 लाख बैरल प्रतिदिन था, वहीं सितंबर में 16 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है, लेकिन अक्टूबर में इसे फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। अब रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रंप का बयान नीतिगत बदलाव से ज्यादा व्यापारिक दबाव की रणनीति लगती है। केपलर के विश्लेषक सुमित रिटोलिया ने कहा कि रूस से आने वाला तेल भारत की ऊर्जा प्रणाली में गहराई से जुड़ चुका है और इसे अचानक बंद करना न आर्थिक रूप से मुमकिन है न रणनीतिक रूप से फायदेमंद। इस पूरे विवाद का एक और दिलचस्प पहलू है ट्रंप का हंगरी के प्रति नरम रुख। उन्होंने कहा कि हंगरी रूस से तेल खरीद रहा है क्योंकि वो अंदरूनी देश है और उसके पास समुद्र नहीं है, जबकि भारत जैसे बड़े देश को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बयान दिए हैं, वो भी तब जब भारत बार बार कह चुका है कि उसका तेल आयात पूरी तरह राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित होगा। ट्रंप ने मोदी को ग्रेट मैन कहा और भारत को इनक्रेडिबल कंट्री, लेकिन साथ ही जो दावा उन्होंने किया उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये कूटनीतिक है या चुनावी राजनीति, क्योंकि ऐसे वक्त में जब अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म है, ट्रंप इस तरह के बयान देकर क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रंप का यह बयान एक राजनीतिक चाल है या वाकई कोई गुप्त बातचीत हुई है, क्या भारत आने वाले दिनों में रूस से तेल खरीद कम कर देगा या फिर बयान महज एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की रणनीति है? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन एक बात साफ है, भारत इस मसले में फिर एक बार साफ कर चुका है कि वो अपनी ऊर्जा नीति पर कोई विदेशी दखल मंजूरी नहीं देगा।
फिलहाल इस खबर पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं और जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं आगे बढ़ेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप फिर से कोई बड़ा दावा करते हैं या फिर ये मामला यहीं थम जाता है। अब हम आपको इस मुद्दे की हर अपडेट इसी तरह से इसी प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।